नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो बीजेपी की एक नई कार्यकारिणी आ गई, नए पदाधिकारी आ गए और बड़ा उत्साह है कि साहब इनको हटाया, उनको लाए, स्मृति ईरानी को लाए, फलाना किए, ढिमाका किए। अ, लेकिन जो 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उससे ये बीजेपी के माइंडसेट का भी पता लगता है कि बीजेपी किस तरह से सोच रही है, किस तरह से हैंडल कर रही है। एक, अमित मालवीय का बीजेपी के आईटी जो उनकी आईटी सेल कह लीजिए, सोशल मीडिया इंचार्ज, जो 11 साल तक उन्होंने विश्वमन किया, गाली गलौज की, झूठ फहराया फैलाया, उससे उनका जाना और उनकी जगह दीपक महेश्वरी जी का आना। दीपक महेश्वरी जी ने बताया है कि वो उनके बॉस थे और उनके उनके छत्र छाया में उन्होंने बहुत कुछ सीखा, ये सब उन्होंने कहा है। लेकिन बहुत से जो को कन्वीनर बनाए गए हैं उसमें भी काफी प्रश्न चिन्ह उठते हैं। मैं उस पे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से इस पूरी कवायद में जो सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ है, वो जगदीश पटेल जी का हुआ है। जगदीश पटेल जी गुजरात से आते हैं और जैसा कहा जाता है कि मोदी जी के बहुत ही खासम खास है, मतलब कनफुकुआ है। कनफुकुआ मतलब उनकी कान में जाके कुछ भी फूंक देंगे तो वो बिल्कुल मोदी जी उसको मान लेंगे। मोदी जी के कुछ कुछ कनफुकुआ और लोग थे। मोदी जी के बहुत ही करीबी और बहुत ही घनिष्ठ चंपत राय थे। मोदी जी के एक और बहुत घनिष्ठ थे, अगर आपको नाम अभी याद हो, AK शर्मा साहब। ये सब मोदी जी के बिल्कुल खासम खास, मतलब जिसको कहते हैं ना, नाक का बाल लोग बोलते हैं। मुझे ये अभी भी नहीं समझ में आया ये मुहावरा नाक का बाल क्यों है। नाक का बाल तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, भौं का बाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, तो ये भाई साहब कड़वा पाटीदार हैं। अब कड़वा पाटीदार वहां अलग अलग कैटेगरी होती हैं, और पाटीदार मतलब उत्तर प्रदेश के पटेल लोग। पटेल मतलब कुर्मी लोग। अ, इनको लाके अब कई चीजें इससे प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। पहली चीज ये तय है कि जो मोदी जी के बहुत खास लोग रहे हैं, उन्होंने जब परफॉर्मेंस की बात उत्तर प्रदेश में आई है तो उनका बहुत खराब पास्ट इतिहास बहुत खराब रहा है। उसपे AK शर्मा का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि AK शर्मा को अगर आपको याद हो, वो भेजे गए थे ना मोदी जी द्वारा कि AK शर्मा जाएंगे और ये बिल्कुल सुपर चीफ मिनिस्टर रहेंगे और कुछ दिन ये काम करने के बाद यही चीफ मिनिस्टर बना दिए जाएंगे। उनका क्या हश्र हुआ। योगी जी ने उनको, जैसा कहते हैं ना, स्टूल तक नहीं दिया। 1-2 साल बेचारे इधर उधर मंडराते रहे। बीच में वो जाके बनारस में जाके उन्होंने कहा कि बनारस का क्षेत्र वो देखेंगे। ये सब उन्होंने किया और उसका उसका नतीजा क्या हुआ। मतलब वो बनारस का क्षेत्र देख रहे थे, बनारस की कंस्टिट्यूंसी देख रहे थे। वही जगदीश पटेल साहब भी हैं। जगदीश पटेल साहब 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी के, जैसा पेपर कह रहे हैं, कि जो वहां का चुनाव था उसके मुख्य चुनाव संचालक के रूप में वहां काम कर रहे थे। तो उन्हीं की देखरेख में पूरा चुनाव हुआ बनारस का, मोदी जी का चुनाव। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, और मैं उसमें अपनी बात भी कहूंगा, कि अमित शाह अपने लॉन्ग टर्म फायदे के लिए एक शॉर्ट टर्म, जिसको कहते हैं ना, ही इज रेडी टू लूज अ बैटल टू विन दी वॉर, वो लंबी वो दृष्टि के वजह से आज, जैसा मुझे कुछ लोगों ने बताया है, कि अमित शाह ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा इलेक्शन बीजेपी हार जाए। आपको सुन के अजीब सा लगेगा, आपको लगेगा ये कौन सी बात कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश, और मैं ये क्यों कह रहा हूं वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि जगदीश पटेल को यहां लाना उसी उसी की एक कड़ी है। अमित शाह के प्राइम मिनिस्टर बनने में एक ही आदमी खड़ा हुआ है अमित शाह के और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के बीच में। उनका नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। अब अगर योगी आदित्यनाथ को आप इग्नोर कर नहीं सकते हैं। ये सबको पता है कि अगर आपने योगी आदित्यनाथ जी को वहां से हटाया या डिस्टर्ब किया या उनके साथ कुछ ऐसा किया, तो आपका वो जो हिंदू वोट है वो भाग जाएगा। बहुत से लोग कह रहे हैं नहीं नहीं, वो मामा बनने की राह पे है, मतलब शिवराज सिंह चौहान की राह पे हैं। कोई कह रहा है वसुंधरा राजे। नहीं,
शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे फर्क चीज थे। योगी आदित्यनाथ गेरुआ पहनते हैं, एक बड़े मठ के जिसकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग है, जिसके बहुत ज्यादा अनुयायी हैं, उसके मठाधीश हैं। और एक सबसे बड़ी बात, उनके ऊपर वो पूरी सरकार बहुत भ्रष्ट है, इसमें कोई, उनके ऊपर कोई बहुत अभी तक कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। अब ये कहने के बाद अमित शाह की दिक्कत क्या है कि वो योगी जी को, मतलब जैसे बाकी सबको नहीं करना है, तुम खड़े हो जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम जाओ, तुम आओ, सबके ऊपर जो हुक्म चलाते हैं वो योगी जी के ऊपर हुक्म नहीं चल पाता है। अब अगर योगी जी 2027 का इलेक्शन जीत के वापस आ जाते हैं तो अमित शाह को यह समझ में आ जा रहा है कि उनके लिए फिर करीब करीब प्राइम मिनिस्टर का जो सपना देख रहे हैं, जो अब उनको काफी कुछ रियलिटी में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो सपना तो चकनाचूर हो जाएगा। अब क्या होगा? अब मोदी जी के लिए तो भाई अमित शाह सबसे दुलारे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा राजदार हैं, सबसे ज्यादा मोदी जी का काम किए हैं। तो सबसे अच्छा अमित शाह को ऑप्शन लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी चुनाव ही हार जाए। अब अगर चुनाव हार जाती है तो योगी जी का वो दबदबा जो है पार्टी में, या इस तरह से कि वो चुनाव जिता सकते हैं, उनके पीछे वोटर है, वो खत्म हो जाएगा। और फिर अमित शाह को, मतलब जब भी बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन होगा तो उसमें मोदी जी को रिप्लेस अमित शाह ही करेंगे, योगी नहीं कर पाएंगे। ये सारा गेम प्लान है। ये मैं गेम प्लान क्यों बोल रहा हूं कि हाल के दिनों में अगर आप देखिए तो वो चुन चुन के वो काम कर रहे हैं जिससे बीजेपी का नुकसान हो रहा है। चुन चुन के, एक नहीं कई काम इस तरह के हो रहे हैं। एके शर्मा का मैंने उदाहरण आपको दे ही दिया। उधर जगदीश पटेल अगर यहां पे आ रहे हैं, और जगदीश पटेल जिनका, अच्छा उनका इतिहास समझिए, 2024 में जब वो उन्होंने मोदी जी के उसमें जाके बढ़िया इलेक्शन लड़वाया तो उसका हश्र क्या हुआ कि मोदी जी जो 2019 में 4,70,000 वोट से चुनाव जीते थे, वो घट के रह गए 1,52,000। मतलब अगर वहां जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो जो भी खेल हुआ वो नहीं हुआ होता तो मोदी जी चुनाव हार भी सकते थे। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये 4,70,000 से 1,52,000, जब मोदी जी कह रहे थे 400 पार की बात, उसकी जिम्मेदार तो जगदीश पटेल है। बीजेपी के 2 नंबर की पार्टी बन गई उत्तर प्रदेश में, इसकी जिम्मेदारी कहीं कोई लेगा कि नहीं लेगा? जगदीश पटेल अगर वहां गए हैं तो इसकी जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं उनको लेनी होगी ना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जगदीश पटेल जिस तरह की पॉलिटिक्स बीजेपी करती है, उनकी सबसे बड़ा गुण क्या है? पहला गुण नंबर 1 कि मोदी जी के बिल्कुल खासम खास। गुण नंबर 2, जात के कुर्मी। तो उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी में 2 बहुत मतलब स्थायी नेता हैं। जो इस समय उनके प्रदेश अध्यक्ष है पंकज चौधरी, वो भी कुर्मी है, और जो उनके पुराने जो स्वतंत्र देव सिंह है वो भी कुर्मी थे। पंकज चौधरी तो नहीं, पंकज चौधरी कई बार के एमपी हैं, इसमें दो राय नहीं, लेकिन जमीनी नेता तो स्वतंत्र देव सिंह भी हैं। और तीसरा, सोनेलाल पटेल जी की जो अपना दल है पार्टी, उसकी कर्ता धर्ता अनुप्रिया पटेल जी उनके साथ हैं। तो ये जगदीश पटेल अगर यहाँ आएंगे तो वो किसका, मतलब वो किस वोट को एड्रेस करेंगे, ये जरा समझने वाली बात है। या उनमें कौन सी ऐसी क्षमता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल तो हम आपसे बता ही चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल ये है कि 4,70,000 से 1,52,000 पे ले आए हैं। तो अगर उनको यूपी का इंचार्ज बनाया गया है, अच्छा इंचार्ज भी मतलब ताबड़तोड़ बनाया गया, मंडे को वो जनरल सेक्रेटरी बनाए जाते हैं और ट्यूसडे को इंचार्ज बना दिए जाते हैं। मतलब इतनी जल्दी में उनको किया है गया है ये सब। क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद 2 ही जगह इंपॉर्टेंट चीज हुई है। भूपेंद्र यादव जो पिछले 10 साल से शायद गुजरात के इंचार्ज थे, उनकी जगह तरुण चुग को भेज दिया गया। लेकिन गुजरात चूंकि उनके घर की बात है, सारे लोग सेट हैं, सारे लोग फिट हैं, सारे लोग कैसे क्या करना है, जब जब भी केंद्रीय नेतृत्व बोलेगा खड़े हो जाओ, सब लोग इस्तीफा दे दो, सब लोग इस्तीफा दे देंगे। दूसरे लोगों को ले आओ, दूसरे लोग ले आएंगे। अब बैठ जाओ, बैठ जाएंगे। तो वहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश मुश्किल जगह है। इस इसको मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि अभी
उत्तर प्रदेश में इस समय अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी को, मंदिर में जो चढ़ावा चोरी है उसको टारगेट कर रहे हैं। चढ़ावा चोरी को लेके जो बीजेपी का एक अपर कास्ट का सेट वोट है, वो कहीं ना कहीं आंदोलित है। उसको ये लग रहा है कि भाई ये काम भगवान के साथ जो चोरी हुई है ये अक्षम्य अपराध है। और दूसरा जो ये जेंजी वाला मामला है, अभी तक उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा नहीं दिख रही है बात कि जिससे वो जो ये जेंजी जेन अल्फा वाले लोग हैं ये कुछ सुधार कर सके। हालांकि योगी जी ने ताबड़तोड़ वो कहा है कि भाई हर स्कूल का इंस्पेक्शन हो जाए, हर स्कूल में दिक्कत दूर की जाए जो बच्चे जेन अल्फा वाले खड़े हो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे जमीन तो खिसकती हुई नजर आ रही है। जगदीश पटेल आए हैं, मोदी जी के खास हैं, तो जगदीश पटेल कुछ ना कुछ करेंगे ही। दूसरा एक काम जो और हो रहा है, ये शायद अब ये जानबूझ के करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं मुझे नहीं मालूम। आनंदीबेन पटेल गोरखपुर में जाती हैं और मुख्यमंत्री के शहर में विकास कितने खराब ढंग से हुआ है इस पे वो क्वेश्चन मार्क करती हैं। तो 10 साल से तो आपकी सरकार है, 12 साल से आपकी केंद्र में सरकार है। तो आनंदीबेन पटेल जब ये कहती हैं उस वहां के विकास की बात, वहां के हॉस्पिटल की दुर्व्यवस्था, वहां की इन सब की बात, तो वो कहीं ना कहीं इशारा तो कर रही हैं इसी जो करंट सरकार है उसके ऊपर। तो ये क्या कर रहे हैं। दूसरा, ये जो AK शर्मा नोएडा में जाके अगर राहुल गांधी की हंसी उड़ाते हैं कि राहुल गांधी अगर विश्वविद्यालय शब्द बोल दें तो फिर मैं बाजी लगा देता हूं, मैं शर्त लगा सकता हूं, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। AK शर्मा के नेतृत्व में जो बिजली विभाग की दुर्दशा हुई है वो सबको पता है। वो तो जिसको कहते हैं ना, टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग इट। आप जो उत्तर प्रदेश में रहता है और खास करके गांव में रहता है उससे पूछ लीजिए कितनी अच्छी बिजली आती है। तो वो तो झेल ही रहा है ना इन हमारे मैनेजमेंट गुरु और सबसे अच्छे प्रशासक AK शर्मा के विभाग को। और जब इस समय सही बात यह है कि अगर आप राहुल गांधी को गाली दे रहे हैं तो आप बिना कुछ किए राहुल गांधी या विपक्ष की मदद कर रहे हैं। जो ये सब आप हंसी उड़ाने की बात कह रहे हैं ना कि अजरा विश्वविद्यालय, तो आपके जो आपके नेताजी हैं वो टेलीप्रॉम्प्टर सामने रख के कितनी भद्दी भद्दी बातें कहे थे जो मुंह से भी कहने लायक नहीं है, तो उनसे भी तो कहला दीजिएगा, दोनों लोगों को खड़ा कर दीजिए। तो जैसे आप शर्त लगा रहे हैं वैसे बहुत से लोग शर्त लगा लेंगे कि मोदी जी भी नहीं बोल पाएंगे। मोदी जी तो टेलीप्रॉम्प्टर जब सामने लाल किले में रख के अंट शंट आए बाएं साएं कर रहे थे, तो ये देखिए मुझे कभी कभी लगता है ना कि इन लोग जब इस तरह का हल्ला करते हैं तो जरा अपनी गिरेबान में झांक लिया करें कि मोदी जी क्या करते हैं। लेकिन जो मुख्य मुद्दा ये है, मैं इस बात से जो मेरी कहीं बात भी हुई, लोग ये भी कह रहे हैं अमित शाह के स्कीम ऑफ थिंग्स में उत्तर प्रदेश 2027 का विधानसभा हार जाओ, 2029 तक 2 फायदे होंगे। एक तो योगी जी आपके दौड़ से बाहर हो चुके होंगे और दूसरा एक और फायदा होगा जो कोलेटरल फायदा होगा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है अखिलेश यादव के नेतृत्व में, तो 2 साल किसी भी सरकार से लोग थकते हैं, लोग प्रश्न पूछते हैं, उनको लगता है पूरी बातें। तो अखिलेश यादव का जो भी ग्राफ है एज चीफ मिनिस्टर, वो थोड़े प्रश्न खड़े होंगे, मतलब वो स्थिति नहीं रहेगी। तो अगर वो सरकार में रहेंगे तो उनके लिए थोड़ा डिफेंसिव होना होगा। और उस समय अमित शाह को लगता है कि अगर मैं कुछ भी सीटें बढ़ाने में कामयाब रहा तो फिर चीजें आसान हो जाएंगी, और फिर जो उनका सुंदर सपना है कि इस देश में कैसे प्रधानमंत्री बन के, और कैसे अगर वो एक बार प्रधानमंत्री बन गए तब तो शायद संसद भवन के अगल बगल वो जो निर्वाचित सदस्य उनको भी नहीं आने देंगे। अभी तो तरह तरह से खरीद फरोख्त करते हैं, तब तो वो क्या कर लेंगे ये हम सबको पता ही है। लेकिन दिलचस्प है मामला, जगदीश पटेल की नियुक्ति करके अमित शाह ने बिल्कुल साफ इंडिकेशन दे दिया है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी हारने के मूड में है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।